जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, लेकिन इस भाव का प्रस्फुटन भी होना चाहिए। प्रस्फुटन का तात्पर्य यह है कि ये जो भीतर के भाव है, जब व्यक्ति भाव से भरा होता है तो बाह्य चीज़ों में भी, उसकी गतिविधियों में भी ये भाव झलकता है। कई बार ये होता है कि बहुत कुछ जान लेने के बाद, ईश्वर की महिमा को सुन समझ लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद व्यक्ति चतुराई करने लगता है। वो कहता है कि ईश्वर तो भाव से प्रसन्न होते हैं, बाह्य वस्तुओं की क्या आवश्यकता, बाह्य वस्तुओं के प्रस्फुटन की क्या आवश्यकता, ईश्वर को कुछ अर्पित करने की क्या आवश्यकता। हमारे मन के ही भाव ऐसे हैं तो फिर बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग चतुराई में कई बार इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ईश्वर के गूढ़ रहस्य से परिचित नहीं है, सिर्फ उन्हें ईश्वर से प्रेम है। उनके भीतर का जो प्रस्फुटन है, जो हृदय के भाव वस्तुओं के माध्यम से ईश्वर के सामने जो प्रकट होता है, उसकी कुछ बात ही निराली है। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। हम सभी सुदामा जी के कंदुल की चर्चा तो हम सबने सुना है कि 56 भोग छोड़ करके भगवान कृष्ण ने भाव के वशीभूत होकर सुदामा जी द्वारा लाए गए जो चावल के टुकड़े हैं, जो कंदुल है, उसको झपट कर छीन लिया था और उसे खा लिया था। इससे हम सभी परिचित हैं। बाबा जी का भी एक ऐसा ही अलौकिक प्रसंग है। एक बार की बात है, नैनीताल में सिपाही धारा एक जगह है, वहाँ पे बाबा जी के एक भक्त हुए रमेश चंद्र पांडे जी। ये उन दिनों की बात है। रमेश चंद्र पांडे जी के जो दिन हैं काफ़ी गर्दिश में बीत रहे थे। बहुत गरीबी की स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति इसको कह सकते हैं। लेकिन रमेश चंद्र पांडे जी की जो पत्नी है और उनकी बेटी बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त, भीतर से तो प्रेम था ही। उनका हृदय उमड़ता था कि बाबा जी के लिए हम क्या ना करें। जो कुछ भी घर में बनता था, भले ही अपने फाके में दिन गुजर रहे हों, लेकिन बाबा के लिए कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, जो मिल गया वो बना करके लगभग 2-3 किलोमीटर वहाँ से पैदल चल करके बाबा वहाँ जहाँ ठहरते थे नैनीताल बजरंगगढ़ में, वहाँ जा करके उनको खिलाते थे। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ, चाव के साथ खिलाते थे। एक बार का संस्मरण उन्होंने स्वयं इस संस्मरण की चर्चा की है। शांता जी उनकी बेटी का नाम है, रमेश चंद्र पांडे जी का शांता जी का ही संस्मरण है। वो कहती हैं कि एक दिन की बात है कि उन्होंने चना, जौ, गेहूं मिला करके इस तरह का रोटी बनाया बाबा के लिए, और बड़े प्रेम से राई का साग बनाया कि आज बाबा जी को जा रहे हैं खिलाने। माँ बेटी दोनों निकल करके 2.5-3 किलोमीटर दूर पहुंची जहां बाबा जी विराजमान थे, और छोटे से कटोरे में रख करके, गरीबी की स्थिति होगी तो कटोरा तो कोई ऐसा होगा नहीं चमक दमक वाला, कहीं से टूटा फूटा, कहीं से पिचका हुआ, इस तरह के कटोरे में उसको रख करके बाबा जी को खिलाने के लिए माँ बेटी पहुंची। लेकिन वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि बड़ी से गाड़ी से कोई सेठ जी उतरे, वो भी बाबा के भक्त थे, और कई तरह का व्यंजन लेकर के वहां पहुंचे थे। और उनकी जो पत्नी है सेठ जी की, वो चांदी के कटोरी में बाबा जी को परोस रही थी। अब ऐसे में किसी की भी स्थिति ऐसी हो सकती है कि कोई इतना बड़ा आदमी पहुंचा हो, बाबा जी के लिए इतने सारे व्यंजन लेकर के पहुंचा हो, और कोई व्यक्ति गरीब आदमी कटोरे में लेकर के कुछ पहुंचा हो इस तरह का बाबा को देने के लिए। मन में स्वाभाविक है कि संकोच होगा। माँ बेटी के मन में संकोच आ गया कि कैसे हम बाबा को दें इस समय। माँ बेटी ने कटोरे को छुपा लिया, अपने पीछे रख लिया। लेकिन बाबा जी से बात कहाँ छुपने वाली थी। सेठ जी की पत्नी निकाल रही थी 56 व्यंजन जो लेकर के आई थी, चांदी की कटोरी में, चांदी की गिलास में पानी रखा जा रहा था बाबा के लिए। और बाबा ने कहा कि क्या लाई है मेरे लिए। माँ बेटी से पूछा, शांता जी से और उनकी माँ से, क्या लाई है मेरे लिए। तो इन दोनों ने कह दिया, नहीं बाबा जी, हम कुछ नहीं लाए हैं आपके लिए, कुछ नहीं लाए हैं आज। बाबा ने कहा कि छुपाती क्यों हो, ला इधर, और पीछे से जो कटोरा था वो ले लिए। कटोरे को जब खोला तो उसमें वही रोटी, चने की, जौ की, उसमें गेहूं की साग। सेठ जी ने उस खाना को देखा तो मुंह बिचका लिया, कहा कि
और कहा भी कि बाबा जी ये खाना खाएंगे बाबा जी। तो बड़ा दुख लगा माँ बेटी को, रुआसी हो गई दोनों। लेकिन बाबा जी ने सेठ जी के थाल को पीछे खिसका दिया और माँ बेटी के कटोरे में लाए गए उस भाव से भरे हुए उस भोजन को ग्रहण करना शुरू कर दिया। और इतने चाव से खा रहे थे जैसे ऐसा भोजन तो कभी चखा ही ना हो, ऐसा भोजन तो कभी किया ही ना हो। और पूरा जो भोजन है वो चट कर गए बाबा जी, सब खा लिया और इत्मीनान से बैठ गया, ऐसा लगा हो जैसे खा करके वो प्रसन्न हो गया। लेकिन बाबा बड़े दयालु, उन्होंने सोचा कि सेठ जी भी आए हैं, भले ही उनका भाव इनके अपेक्षाकृत कम है, उसमें अहंकार भी कुछ छुपा हुआ है कि हम बाबा के लिए इतना कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन उनका भी दिल रखने के लिए उन्होंने थोड़ा सा कुछ लेकर के खाया। और सबसे जो स्वादिष्ट खीर था, जो मेवे से तैयार किया गया था, शांता जी के सामने बढ़ा दिया, माँ बेटी के सामने कि लो तुम खाओ। अब सेठ जी की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई वहां पे कि बाबा ने कहा कि नहीं ये खाएंगे, और उन दोनों माँ बेटी को बैठा कर खिलाया। और सेठ जी के ही सामने कहा कि क्यों तुम बच रही थी कि मेरे सामने जो तुम लेकर के आई थी देने से। और बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जाओ, अब तुम्हारे घर में अब किसी चीज का कभी कोई अभाव नहीं होगा। तो शांता जी कहती हैं उसके बाद चीजें बदल गई, स्थिति बदल गई। अब तो काफी धनाढ्य परिवारों में गिनती होती है, स्थितियां बदल गई। उसके आगे की भी कुछ कड़ियां हैं, कुछ कथाएं हैं। बाबा जी ने कह दिया था कि हम यहाँ रहें ना रहें, कहीं बाहर भी रहें, लेकिन रघुनाथ जी को भोग तुम ही लोग लाकर लगाओगी। वहाँ प्रभु राम का जो मंदिर है वहाँ रघुनाथ जी को भोग तुम ही दोनों लगाएंगे। तो उन लोगों का क्रम था, ले जाती थी वहाँ कटोरे में भर करके जो कुछ भी घर में बनता था, और रघुनाथ जी का भोग उन्हीं द्वारा लाए गए पकवान से, भोजन से, जो कुछ भी वो बना के लाते थे उसी से रघुनाथ जी का भोग लगता था। और उनका संस्मरण है कि वहाँ से जब लौटते थे वो, तो वहाँ के पुजारी जी, हरदा बाबा की चर्चा है उसमें कि वो उस कटोरे में कुछ डाल दिया करते थे, कुछ कि प्रसाद ले जाओ, और जैसे जैसे घर लौटते थे वो कटोरा भारी हो जाता था, और घर में 4-5 लोगों का परिवार, वो पूरा परिवार छक कर खाता था, लेकिन वो खत्म नहीं होता था। ऐसी बातें सुनने में अविश्वसनीय लग सकती हैं जो लोग बाबा जी के भक्त नहीं हैं और बाबा जी की महिमा से जो परिचित नहीं है। लेकिन जो लोग बाबा की महिमा से परिचित हैं, जो कृपा पात्र है बाबा के, उनके लिए कुछ भी अविश्वसनीय नहीं है। ये बाबा के जो सानिध्य में जो लोग रहे हैं और अभी भी जो लोग बाबा के कृपा पात्र बन जाते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि बाबा जी के लिए सब कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। भाव के साथ कुछ भी अगर अर्पित कर दिया जाए, इसलिए हमारे भीतर जब भाव उठ रहे हो तो भावों का प्रकटीकरण, इसका जो प्रस्फुटन है वो किसी वस्तु, आखिर व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो उसका जो प्रकटीकरण है किसी वस्तु के माध्यम से भी होता है कि हृदय जब इतना भर जाए कि जी चाहे कि जो कुछ भी हमारे पास है सब उठाकर दे दें, ये स्थिति भक्ति हो जाती है। उसके बाद तो भगवान तो के पास तो सब है, वो कुछ भी अधीय नहीं रहता जो अपने भक्त को दे ना सके। तो बड़ी अलौकिक लीला है बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की। और जो भी भक्त भक्ति भाव से, उन्हें जो कुछ भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी मेरा भक्त जो प्रेम से भाव के साथ मुझे पत्ता, फल, फूल, जल कुछ भी दे देता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो भाव के भूखे हैं भगवान, और इस भाव का प्रकटीकरण किसी भी माध्यम से अगर भक्त करें तो निश्चित ही कल्याण हो जाता है, और हनुमान जी उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जय सिया राम।